नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम वेव्स चैनल पर। आज नवरात्रि के 5वें दिन पर हम लेकर आए हैं मां स्कंद माता की पावन कथा। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम है। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। स्कंद माता के रूप में माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में इन्होंने कमल पुष्प लिया हुआ है। एक भुजा वर मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही है और एक भुजा में माता ने कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब अत्याचारी राक्षस तारकासुर ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने अत्यंत चतुराई से अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर ने सोचा, भगवान शिव का विवाह तो कभी होगा नहीं, तो क्यों न ऐसा वरदान मांगूं कि मेरी मृत्यु सिर्फ उनके पुत्र के हाथों हो। और ब्रह्मा जी से उसने यही वरदान प्राप्त कर लिया। यह वरदान पाकर तारकासुर निरंकुश हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता त्रस्त हो उठे और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। हे प्रभु, हमें तारकासुर के अत्याचार से बचाइए। भगवान शिव ने देवताओं की विनती सुनी और माता पार्वती से विवाह किया। विधि का विधान था कि उनका पुत्र ही तारकासुर का अंत करेगा। माता पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज उत्पन्न किया। यह कोई साधारण बीज नहीं था। ये तो इतना तेजस्वी और उग्र था कि स्वयं अग्निदेव भी इसे संभाल नहीं सके। उन्होंने यह बीज देवी गंगा को सौंप दिया। माता पार्वती ने महसूस किया कि केवल वही इस बीज को धारण कर सकती हैं। उन्होंने जल का रूप धारण कर इस बीज को संरक्षित किया और कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय जन्मे तब उनके 6 मुख थे। कहा जाता है कि 6 ऋषि पत्नियों ने उनकी देखभाल की थी, जिन्हें कृतिका कहा जाता था। इसी कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान कार्तिकेय का जन्म देवताओं के लिए नया प्रकाश लेकर आया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। और फिर वह समय आया, कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। महायुद्ध हुआ। अंततः भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कराया। स्कंद माता की पूजा विधि प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान करें और गंगाजल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर माता का विग्रह या चित्र स्थापित करें। माता को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। पीले वस्त्र अर्पित करें और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। भोग में पीले फल या मिठाई अर्पित करें। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी शुभ माना जाता है। स्कंद माता का मंत्र एयुएम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, चेतना और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद माता और योग स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जो गले के पास स्थित होता है। यह चक्र सत्य, संचार और अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में साफ सोच, सच्ची अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक उन्नति आती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। अगर आपको ऐसी पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरी कहानियां सुननी हैं, तो हमारे विजडम वेव्स चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।